हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट 6 स्टार्ट करवाने वाले हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे पहले हमने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज आपकी यूनिट जो है ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, इसका जो नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टॉपिक का नाम है, आपका जो यूनिट नेम है वो सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपकी यूनिट का नेम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें आज है क्या। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी इस वीडियो में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया जाएगा, उसका हिस्ट्री बताया जाएगा। ये आपका एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका यूज़ हम आम जिंदगी में दैनिक जीवन में भी करते रहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जब आपको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक फोर्स होती है जो इसमें काम करती है। जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, प्राय इस तकनीक का यूज़ करके लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है उसमें हम उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये जो तकनीक है इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से जो कंसंट्रेशन है मटेरियल है उन्हें अलग किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी कंसंट्रेशन है जिसमें उन्हें सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। यस, यदि सैद्धांतिक रूप से बात की जाए सेंट्रीफ्यूगेशन की तो वह दो फोर्स पर कार्य करती है। तो देखिए कहाँ पर कार्य करते हैं, ये दो फोर्स पर कार्य करती है। पहली जो फोर्स है वो है ग्रेविटी फोर्स, दूसरी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं और ये दोनों फोर्स ही काम करती है। तो जो पहली फोर्स है, यदि हम बात करें ग्रेविटल फोर्स की, तो यह डिपेंड करता है सॉल्यूशन पर। यानी कि सॉल्यूशन किस तरह का है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल है वे किस तरह के हैं और जो साइज है पार्टिकल के वे किस तरह के हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, यानी कि उनका घनत्व क्या है। ये डिपेंड करते हैं उनका डेंसिटी पर, उनके घनत्व पर, पार्टिकल का साइज, उनका आकार बड़ा है या छोटा है, इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल रोटेशन रेट ऑफ रोटर होता है। यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के रोटर्स होते हैं। वो ये जो दूसरी फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि किस तरीके के रोटर है। यानी कि कई तरीके का रोटर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, अलग अलग तरीके के हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। तो उन रोटर्स पर ये जो फोर्स होती है वो डिपेंड होती है उसी तरीके के, और जो इसकी स्पीड होती है उस पर ये डिपेंड करती है। तो यानी जो सेंट्रीफ्यूगल है उसमें जो लगा हुआ रोटर है उसकी स्पीड जितनी अधिक होती है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन की सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होगी। यानी कि जितने जो उसमें बीच में, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये साइड में कह सकते हैं बीच में रोटर्स है, साइड में पीक लगी हुई है। जिस स्पीड से रोटेट करेगी और जोन सी फोर्स काम करेगी उसी पर ये डिपेंड रहता है। तो मशीन की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, यह देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी यूज़ किया जाता है कि कौन सा डिवाइस उसमें यूज़ किया जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूग मशीन किसे कहते हैं, जो उनसे उसमें डिवाइस यूज़ किया जाता है उसी के कारण इसे कहा जाता है। यह मोटर की सहायता से चलता है। तो ये किसकी सहायता से चलता है, ये मोटर की सहायता से चलता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, एक एक्सिस पर वह घूमता रहता है।
वे जो होता है वो परपेंडिकुलर एक्सिस से घूमता रहता है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उस पर वो जो रोटर होता है वो घूमता रहता है। यह डिवाइस सॉल्यूशन में घुले हुए पार्टिकल को उनकी शेप, साइज, डेंसिटी उसी के आधार पर उन्हें अलग कहते हैं। तो देखिए, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ये घूमता है, तो इसका कार्य क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो घुले हुए पार्टिकल होते हैं यानी कि जो मिले हुए पार्टिकल होते हैं उनकी शेप यानी कि उनका आकार कैसा है, उनकी साइज, शेप, साइज, आकार, घनत्व यानी कि डेंसिटी, उसी के बेसिस पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कार्य करते हैं। ये सेपरेट जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कार्य करते हैं। और यह कहता है जो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल हैं उन्हें अलग करता है, यानी कि जो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल हैं उन्हें अलग करने का यही कार्य करते हैं। रोटर की स्पीड जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, यानी कि जितनी स्पीड होगी इनकी उतना ही इसका फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल के बेसिस पर कंपोनेंट को देखें तो उसमें एक मेटल रोटर होता है। तो क्या होता है, एक मेटल का रोटर होता है जिसमें एक छेद होता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूग में एक मोटर होता है जो कि निश्चित स्पीड पर घूमता है। तो एक फिक्स मोटर होता है जो कि एक फिक्स स्पीड पर ही घूमता रहता है। यदि वो इतनी स्पीड पर नहीं घूमेगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी कि हमारी पीक नहीं आएगी। अब देखिए, मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये क्या है, जब हम दूध, आपने देखा होगा दूध से क्रीम बनाने में जो यूज़ की जाती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ किया जाता है। डेयरियों पर जो दूध का सैंपल निकाला जाता है, गांव में जो डेयरिया होती है जो सैंपल निकाला जाता है वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। और घरों में जो रही चलती है, जो दूध पिलाया जाता है, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ किया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इंग्लिश मटेरियल इंगलर बेंजामिन रॉबर्ट्स ने सबसे पहले वार्लिंग और एपरेट्स को बनाया था। तो किसे बनाया था, उन्होंने इसे एपरेट्स को बनाया था, जो कि 1864 में एंटोनिन पंडोल्ने ने बताया कि डेयरी उद्योग में दूध से क्रीम व सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से अलग किया जाता है। तो जो दूध होता है उसमें से जो क्रीम बनाई जाती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की हेल्प से बनाया जाता है। और आगे इसमें देखते हैं, जो फेडरिक मिशन है, इन्होंने क्या बताया, 1869 में एक लेबोरेटरी शैटनिंग बनाया जिसकी सहायता से उन्होंने सेल ऑर्गन्स को अलग किया। तो जो सेल होती है, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी इन्होंने इसी के अलग किया, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से इन्होंने उसको अलग करने का काम किया। जो 1923 में स्वेडबर्ग है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो स्वेडबर्ग है और निकोलस ने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल है उसमें अप्लाई किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाकर सॉल्यूशन से पार्टिकल को अलग किया जाता है। यानी कि जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल का, उसे बढ़ाकर किसी भी पार्टिकल को अलग किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपको एक बार बता दूं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें अनेक टाइप के रोटर्स होते हैं, 3-4 टाइप के रोटर्स होते हैं, जो अगली वीडियो में हम बताएंगे। आज का टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि इसके बारे में डिटेल करना। इसमें हॉरिजेंटल, अल्ट्रा स्पीड, हाई स्पीड, लो स्पीड, इस तरीके के रोटर्स और फोर्स काम करते हैं। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।